हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं साइंस का पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर प्रश्न। और ये जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, ये साइंस का है और 2024 का है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि सीबीएसई का क्या ट्रेंड रहा प्रश्नों को पूछने का। और साइंस का मैं एक और भी पीवाईक्यू डाल चुका हूँ अपने इस चैनल पे, जिसका कि क्यूपी कोड था। उसका क्यूपी कोड था 31 1/1। ठीक है, ये क्यूपी कोड था। तो अलग अलग क्यूपी कोड में अलग अलग प्रश्न हैं। ठीक है, अलग अलग क्यूपी कोड को में अलग अलग क्वेश्चन थे। तो आज हम लोग जो क्यूपी कोड लेकर के आए हैं वो है 31 2/1। तो इसमें अलग प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है? उस क्यूपी कोड में अलग प्रश्न थे, इस क्यूपी कोड में अलग प्रश्न है। तो इस तरीके से आप लोग को एक बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आपके पास तैयार हो जाएगा कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है लगातार सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, तो साइंस के प्रश्न हैं, चलते हैं। पता है कि समय 3 घंटे के होते हैं और कुछ ये सब गाइडलाइन है, आप लोग एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, कब पहुंचना है, क्या करना है, कितने घंटे पहले, आप कितने मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएंगे, सारी गाइडलाइन दी हुई हैं। यहाँ से हम लोग काम लायक चीज़ें यहाँ से मिलती हैं कि भाई कितने सेक्शन होंगे। तो पता है कि टोटल क्वेश्चन होंगे 39। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ओके, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 39 क्वेश्चन है। ठीक है, 39 क्वेश्चन। सेक्शन जो है 5 है इसमें, ई तक जाएगा, ए से लेके ई तक सेक्शन इसमें है। पता है कि सेक्शन ए में जो है कि 20 क्वेश्चन रहते हैं, सबको पता है। ठीक है ना। और सेक्शन बी जो है 21 से 26 तक होता है, 2-2 नंबर के होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। और याद रखना है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका जो रेंज होगा होगा क्वेश्चन का लिखने का 30 से 50 वर्ड, है ना। ना ही 30 से कम हो और ना ही 50 से ज़्यादा हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में 27 से 33 था यहाँ पे। और यहाँ पे 3 मार्क्स के थे और यहाँ पे 50-80 वर्ड्स निर्धारित थे। ठीक है, इस तरीके से है। सेक्शन डी भी है, 34-36 था उस समय, और 5 नंबर के और 80 से 120 वर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न है। चलते हैं पहले एमसीक्यू की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन ए का, एमसीक्यू का। कह रहा है कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइगरसली विथ वाटर। वाटर के साथ बहुत वाइगरसली, मतलब बहुत तेज रिएक्शन कर रहा है। और क्या बना रहा है? टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड accompanied बाय द लिबरेशन ऑफ हीट। और यहाँ पे क्या निकल रहा है? हीट निकल रहा है। लिबरेट क्या हो रहा है? हीट लिबरेट हो रहा है। फ्रॉम द इस इंफॉर्मेशन से कह रहा है कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इट मे बी कंक्लूड दैट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में आप क्या बता सकते हो? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि इट इज़ इंडोथर्मिक, ये इंडोथर्मिक है। एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इस फॉर्म इज मोर देन 7 से ज़्यादा हो। देखो, ये अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है इसमें, जब पानी में डालने पर तो क्या होता है, ये जो एक्सोथर्मिक होता है, इसमें से हीट निकलता है। देखते हो बुलबुला भी निकलता है इसमें से। तो जाहिर सी बात है ये एक्सोथर्मिक है, ना कि इंडोथर्मिक। तो जहाँ जहाँ इंडोथर्मिक है हम तो ऑटोमेटिक ही काट सकते हैं इसको। इंडोथर्मिक तो ये होगा, ऑप्शन ए और सी में इंडोथर्मिक दे रखा था, तो ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, ओके। और एक्सोथर्मिक एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म इज 7 तो होगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो हाइड्रोक्साइड में जाहिर सी बात है कि ये बेसिक है, बेसिक क्या होगा? 7 से ज़्यादा होगा। तो 7 से ज़्यादा यहाँ पे देखो, ऑप्शन डी देखो, इज एक्सोथर्मिक एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फाउंड फ्रॉम इट मोर देन 7। तो 7 होगा ज़्यादा, 7 से ज़्यादा होगा, और एक्सोथर्मिक ये बनाएगा। ठीक है ना। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है जूस ऑफ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जो जूस है टैमरिंड का, वो क्या हो रहा है? ब्लू से रेड टर्न कर रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कॉल्ड, किस एसिड के प्रेजेंस की वजह से ऐसा हो रहा है? तो ऑप्शन ए कह रहा है मिथोनोइक, बी कह रहा है एसिटिक एसिड, सी कह रहा है टाइट्रिक एसिड, डी कह रहा है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो क्वेश्चन जो सही आंसर है वो है सी। सही आंसर क्या है? सी, टैट्रिक एसिड की वजह से ऐसा होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, ये पूछ रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, बर्निंग ऑफ कोल में, बर्निंग ऑफ मीथेन में, या फ्यूटाइजेशन ऑफ कोल में। तो किस में कॉम्बिनेशन होगा? ठीक है, तो जाहिर सी बात कॉम्बिनेशन होता है बर्निंग ऑफ कोल में। ठीक है ना, कंबाइन करता है, तो यहाँ क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा ना। ठीक है, तो CO2 बनता है यहाँ पे। तो इस वजह से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे? सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन नंबर 4 है द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विथ HCl एज वेल एज KOH गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे क्या दे रहा है, सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तो कौन सा जवाब सही होगा? ऑक्साइड की बात कर रहा है, CuO, कॉपर ऑक्साइड, Al2O3, Na2O या फिर K2O। तो क्या इसका सही जवाब होगा? जो सही जवाब है वो है Al2O3, Al2O3। दिस इज राइट आंसर, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। इस केस के बारे में देखो आप और इसमें बताओ कौन सा जवाब सही है। कह रहा है कि द केस इन विच न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म आर, ठीक है ना। किस केस में एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, इसकी बात पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो CaSO4 प्लस Al, ठीक है, CuSO4 प्लस Ca, ठीक है, FeSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Mg। तो किस में करेगा नया प्रोडक्ट, किस में बनेगा? तो देखो नया प्रोडक्ट बनने वाला है, इसमें बनने वाला है और किस में बनने वाला है, ZnSO4 और Mg में बनने वाला है। कि में दोनों में नहीं बनेगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये एक्टिविटी सीरीज पता होगी आप लोग को तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग जरूर बताएं क्या क्या रीजन है इसके इसके पीछे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग। इस रिएक्शन के बारे में सही बताओ। 2H2O प्लस SO2, 2H2O प्लस S। क्या सही जवाब है इसका? तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि SO2 जो है कि SO2 जो है कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। और जो यहाँ पर H2S है, जो यहाँ पर H2S देखने को मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। नहीं भाई, H2S रिड्यूस एंड सल्फर नहीं, H2S SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एंड H2S इज रिड्यूसिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है कि SO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2S क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर। इस तरीके से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। ठीक है, ये तो सबको क्लियर है ना भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज के बारे में बताना है ऑफ कार्बन कंपाउंड के होमोलोगस सीरीज के बारे में बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। ओके, तो ऑल सक्सीडिंग मेंबर ऑफ डिफर, हाँ सही दे रहा है कि CH2 यूनिट सबसे ज़्यादा, CH4 और C2S, क्या कह रहा है, जैसे CH4 हो गया है ना, और फिर क्या हुआ, C2S6 हो गया, ठीक है। तो देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में, यही प्रश्न कर रहा है। तो ये तो सही जवाब दे रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ज़्यादा है, एक कार्बन ज़्यादा है, तो CH2 का डिफरेंस हो रहा है, अंतर, ठीक है। चलो, तो यही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके, अगला है, अगला दे रहा है इसी में कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब दे रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। मोलिकुलर मास अगर बढ़ता है तो ये भी ऑप्शन सही कह रहा है, ठीक है। तो आई थिंक दो दो का पेयर यहाँ पे ले रहा है, तो ए एंड बी इज करेक्ट, ए एंड बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट के बारे में कौन सा सही है ना। मानव हृदय के बारे में कौन सा सही है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से हमेशा, ठीक है। तो राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम क्या कह रहा है कि रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पुलमोनरी आर्टरी। पुलमोनरी आर्टरी से कहाँ से करेगा भाई, ठीक है। पुलमोनरी आर्टरी क्या करता है ना, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो ये तो गड़बड़ देती है, ऑप्शन ही गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया गड़बड़, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स विच सेंड इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी, ठीक है, ये भी सही कह रहा है। ओके, दो ही तो करना है क्या, हाँ। ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया यहाँ पे, सही जवाब हो गया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, हाँ। सिलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग
ए ग्लैंड विच नोट अकर एज पेयर इन द ह्यूमन बॉडी में पेयर के रूप में नहीं होता है, ये पूछ रहा है। ओवरी तो बताया आपको पेयर में होता है ना, दोनों साइड होता है। एडर्नल यहाँ भी होता है, टेस्टिस देखो तो यहाँ भी होता है पेयर। देखो पेयर नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर ए में पेयर नहीं होता, दिस इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है, इसमें पेयर नहीं बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो करे कि इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन ए पर्सन ब्रेथ्स इन द पोजीशन ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम विल बी। तो पोजीशन क्या होगा इन दोनों का, थोड़ा सा मैं फास्ट करने की प्रयास करता हूँ ताकि जल्दी हम लोग कम समय ज़्यादा करें, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम, ठीक है ना, थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है ये और फ्लैट हो जाता है डायफ्राम, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है भाई, इसके बारे में समझ रहे हो क्या है ना। तो बर्डिंग होता है, सिंपल सा हाइड्रा ये है, और हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग होता है, ये सबको पता है, ठीक है। 12 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि क्रॉस मेड, यहाँ पे क्रॉस किया जा रहा है, ठीक है ना। टू पी प्लांट है, प्रोड्यूस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट, ठीक है। द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लांटल पी प्लांट मस्ट बी, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा, पूछ रहा है 50% क्या है टॉल है, 50% क्या है शॉर्ट है। तो जाहिर सी बात है 50% ये है और 50% वो है, तो क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर टी नहीं, टी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इसके बारे में बताना, बहुत सारे स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से बताना, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज अबाउट 2.3 cm, अबाउट कह रहा है लगभग इतना होता है, ठीक है, तो बिल्कुल इतना होता है। फिर कह रहा है कि आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल, ठीक है, बिल्कुल ये भी सही दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रे एंटरिंग द आई अकर एट क्रिस्टलाइन लेंस, नहीं। while focusing the object different distance of the object between crystalline and the retina ciliary muscle, नहीं। ए एंड बी इसका सही जवाब होगा, ए एंड बी इज करेक्ट, ओनली ए एंड बी इज करेक्ट, ठीक है। चलो इसका ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 1/5 ओम कैन भी कितना हो सकता है, ये पूछ रहा है। तो इसका आसान से क्वेश्चन है, 1 ओम होगा, ठीक है, फॉर्मूला लगा लो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा है कि स्टडी द आईवी ग्राफ फॉर 3 रजिस्टर्स ऑफ रजिस्टर R1 R2 R3, 3 रजिस्टर है यहाँ पर, एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, और कौन सा जवाब सही है ये कह रहा है, ठीक है। तो R1 R2 R3 बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है, R1 बड़ा है R2 से और R2 बड़ा है R3 से, नहीं ये भी गलत है। आर देखो हाँ, R3 इज ग्रेटर R2 एंड R2 इज ग्रेटर R1, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है ये बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। R3 क्या है, ग्रेटर है R2 से, और R2 क्या है, ग्रेटर है R1 से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और हमने पिछले बार बहुत से ऐसे प्रश्न करवाए भी थे और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स की बात कर रहा है, डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो किस पे ये निर्भर नहीं करता है, जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है वो किस पे निर्भर नहीं करता है। नंबर ऑफ टर्न, बिल्कुल भाई नंबर ऑफ टर्न पे तो ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है सोलेनॉइड्स, ठीक है, तो ये तो सही है, हमें गलत को खोजना है। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, हाँ डायरेक्शन पे ये निर्भर नहीं करता है, तो यही इसका सही जवाब होगा। रेडियस पे भी करेगा, ये भी इस पे भी करता है, और मटेरियल पे भी करता है, तो इस पे नहीं करता है, तो हमें नोट को खोजना था, तो नोट वाला क्या है, ऑप्शन नंबर 20, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, नोट वाला। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ओके, यहाँ पर एसर्शन रीजन वाले प्रश्न हैं, और पहले आप लोग एक बार देख लो क्या क्या पूछ रहा है, एसर्शन रीजन में किस तरीके से दिया हुआ है। देखो पहले में होता है दोनों सही है, और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, बी में क्या है, दोनों सही है लेकिन नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, सी में होता है कि पहला ट्रू होता है दूसरा फॉल्स होता है, और डी में है पहला फॉल्स होता है और दूसरा ट्रू होता है, इस तरीके से प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि बार बार बैक आना पड़ेगा ना, इसलिए हम पहले दिखा दिए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो कह रहे हैं कि डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट
रिएक्टिविटीज़ विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। हाँ ठीक है, ये सही कह रहा है कि डिफरेंट मेथड हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, सही जो आप कह रहा है। कह रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इट्स और डिपेंड अप ऑन इट्स पोजीशन एंड रिएक्टिविटी सीरीज। ये भी सही कह रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअली दोनों सही है, लेकिन देखो इसमें क्या है ना कि एक के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है बी। इस वजह से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, और 18 में क्या कह रहा है कि ह्यूमन फीमेल हैज़ ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, हाँ दोनों में एक्सेस होते हैं। ठीक है, सही दे रहा है। रीजन में दे रहा है कि सेक्स क्रोमोसोम्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइड द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। बिल्कुल सही जवाब है कि मेल जो होता है उसी का डिसाइड करता है कि क्या होगा जाइगोट, मेल का होगा फीमेल, मेल बनेगा फीमेल बनेगा। तो बिल्कुल ये भी सही दे रहा है। लेकिन देखो इसके बारे में और असर्शन के बारे में, है ना, फीमेल के बारे में कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, इंडिविजुअली सही होगा। मतलब कि ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है, बहुत बार लोग लड़के सही करके भी क्या होता है ना कि ए और बी में कन्फ्यूज होकर गलत कर देते हैं कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी प्रश्न में गड़बड़ियाँ थोड़ी सी हो जाती हैं। थोड़ा सा कर लोगे तो हो जाएगा इसमें भी। 19 कह रहा है कि बायोपिक आई कैनॉट सीन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ठीक है, तो सही कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर द करेक्शन ऑफ द मायोपिया कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ अप्रोप्रिएट पावर आर प्रिस्क्राइब बाय आई सर्जन्स। नहीं, ये गलत कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए सही है और सी क्या है, मतलब आर क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं असर्शन रीजन में। कह रहा है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ ए कंपास नीडल प्लेस नियर ए करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेज व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज। ये गलत कह रहा है। ऑप्शन जो रीजन है वो कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कर। ये तो सही बता रहा है इनके। हाँ, ऑप्शन आर सही है, आर सही है। ये सही है और ये गलत था। इस वजह से कहाँ कहाँ जाएगा हम लोग, ऑप्शन नंबर डी के पास जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या था, ए में फॉल्स था और आर में ट्रू था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं सेक्शन नंबर बी पे। ठीक है, सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में एक क्वेश्चन है। तो प्रत्येक क्वेश्चन है और इसका आंसर भी है ना। मैं आपको इसका क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड कर दूँ। मैं एक एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ पहले, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो 19 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर देता हूँ वीडियो। ठीक है, आप लोग को मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आप लोग इसका आंसर, आज क्या तारीख है, 11 तारीख है, तो 11 तारीख आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो वहाँ पे इसका आंसर, क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएगा। ये पूरे पीडीएफ में आपको वहाँ पे विद आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग वहाँ जाके जरूर पढ़ लेना। ठीक है, आज तारीख है 11 जनवरी 2025। तो आज के दिन ही जाकर के आप लोग आज के दिन का जो जाकर के वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे मैं अपलोड किया रहूँगा इसको, और वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और आप अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा इससे। ठीक है, आराम से मैं इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। ठीक है, और नेक्स्ट है 26, 27, 28। उसके बाद है 29, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 31, 31 ए बी। ठीक है, 32, 33। उसके बाद है हिंदी में भी है 34, 34 बी, 35। उसके बाद 36, 37, 38 है ये 39 क्वेश्चन। और ये रहा इसका आंसर पूरा। ठीक है ना, तो आप लोग को मिल जाएगा ये आंसर भी इसका 21 का, देख सकते हो। इस तरीके से आंसर भी इसका पूरा है, आप लोग को मिलेगा अच्छे से। ठीक है, चलो तो चलते हैं हम नेक्स्ट। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग जाकर के इस पूरे सीट को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, एबीटी क्लासेस के नाम से है। मैं लिंक वैसे डालूंगा इसका, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।